एंड फिर आना होगा हमारा। ये गाइस किसी का सपना हो जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ। गुड मॉर्निंग। एंड अभी हमारी थोड़ी सी लेट गुड मॉर्निंग हुई है क्योंकि रात को हम थोड़ा लेट सोए थे, इस वजह से। तो अभी हम जा रहे ब्रेकफास्ट करने। अर्जिता, बहुत ही अच्छा। हाउ डू यू लाइक दिस गेस्ट हाउस? अभी मैंने बताया नहीं कि हम कौन से गेस्ट हाउस में, क्योंकि वो एक सस्पेंस है। हाँ, वो वैसे आइडेंटिफाई भी नहीं करना चाहिए सुरक्षा कारणों से, लेकिन एक भारतीय सरकार का बहुत अतिथि गृह हमारे यहाँ का बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे मैं काफ़ी बार आई हूँ, तुम भी यहाँ काफ़ी बार आए हो, तो ये एक तरीके से हमारा सेकंड होम भी कहा जा सकता है। समर ब्रेक के लिए ये एक अच्छी जगह है और मेरे को लगता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों से लखनऊ लोगों को आना चाहिए और अगर हो सके तो इस अतिथि गृह में तो शायद रुकने को जगह मिले, अगर मिले तो रुकना चाहिए, नहीं तो शहर में और बहुत से ऑप्शंस हैं जहाँ रुका जा सकता है। लेकिन यहाँ का खाना तो बहुत अच्छा है। पूरा लखनऊ ही एक विशेष प्रकार के पकवान और व्यंजनों के लिए जाना जाता है। टुंडे कबाब यहाँ के सबसे अच्छे हैं, लोगों को वहाँ जाना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो वो एक जगह बहुत फेमस जगह होती है। बाकी घूमने के लिए, शहर को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे लगता है लोगों को यहाँ आने के बाद ही करना चाहिए, जिससे कि वो समझ पाएँ कि लखनऊ क्या है, लखनऊ की नफासत क्या है, लखनवी सभ्यता और कल्चर क्या है। ओके, परांठा टाइम। हमारा ब्रेकफास्ट एंड आपने देखा ब्रेकफास्ट में पराठा था, तो इट वाज एन आलू का पराठा। तो आलू का पराठा तो मेरा बहुत फेवरेट है। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा नहा धो के हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। नॉट मच शॉपिंग बट लिटिल बिट ऑफ इट। एंड फिर आई थिंक सो नहा धो के हम निकल जाएंगे 11 एंड फिर आना होगा हमारा 3 o'clock। तो क्या शॉपिंग करेंगे और कहाँ जाएंगे ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूँगी। एंड तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा वीडियो है जो मेरी मम्मा ने अभी शूट किया है, वो मैं इस क्लिप के बाद लगा दूँगी, तो प्लीज़ आप वो देख लेना। एंड बस अभी मम्मा फिर वो चाय पियेंगे, तब तक मैं निकला ही। और बस हम रेडी हो चुके हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग फॉर शॉपिंग। बट उससे पहले टी टाइम है, तो दे आर गोइंग टू हैव टी, आई एम नॉट गोइंग टू हैव अ टी। सो बस थोड़ी सी देर में निकल जाएंगे। एंड कहाँ जा रहे हैं बस वो आपको थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा। एंड धूप बहुत है गाइस, आँखें भी नहीं खुल रही। चल भाई, मैं यहाँ पे इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे पता था कि मम्मा डायरेक्शंस दे रहे थे ऑटो वालों को कि कहाँ जाना है। एंड मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जो बाहर से आ रहे हैं और वो जो लखनऊ में नहीं रहते हैं, प्लीज़ जो भी काम है अपना अपना प्लीज़ सुबह सुबह निपटा लो, वरना लखनऊ में जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बिल्कुल भी मन नहीं करता शाम को निकलने का। तो मैं इसलिए बोलूँगी कि जो भी जाए और जो मेरा ये ब्लॉग देख रहा है वो जल्दी जल्दी सुबह निपटा ले अपना काम, क्योंकि गर्मी में आपका हलवा या पता नहीं क्या बनने वाला है। आप एक और चीज़ नोटिस करोगे हमारे ब्लॉग में, जब तक हम लखनऊ में थे, कि हम ऑटो से इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि जहाँ हम रहते थे वहाँ पे कैब आना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, और जहाँ जहाँ हम गए वो पास के मतलब बहुत ही ज़्यादा पास था। तो इसलिए वी वर प्रेफरिंग कि हम ऑटो में जाएं। एंड ऑटो का जो फेयर है वो वॉज मिनिमम। अगर हम कैब करते हैं तो वो आती नहीं है, या फिर उसका जो फेयर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वी वर ट्रैवलिंग इन ऑटो एंड वी वर हैप्पी टू ट्रैवल इन ऑटो। जब अगर यहाँ पे फेयर की बात चल रही है तो मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ। जब हम लखनऊ एयरपोर्ट पे लैंड किए थे, तो जब हम अपने गेस्ट हाउस के लिए जाने वाले थे, तब हमें जो फेयर दिखाया था टैक्सी का, दैट वाज अराउंड 400 के कुछ अराउंड था। एंड जब हम लिटरली पहुँचे तब वो अराउंड 600 हो गया था अपने आप, पता नहीं कैसे। अभी हम इस शोरूम पे आए हैं और
ये है गीता वस्त्रालय और ये साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। ऑल टाइप ऑफ साड़ीज़ यहाँ पे मिलती है, वेडिंग को, नॉर्मल को, या जैसे भी साड़ी आपको चाहिए यहाँ पे मिल गई है। और ये जो लोकेशन है ये मेरी मम्मा की डेस्टिनेशन थी। ये मेरी अम्मा ने मतलब वो खोजी एक टाइप, और क्योंकि मेरी अम्मा बहुत समय तक यहाँ लखनऊ में रही हैं, जॉब किया है उन्होंने, तो उनको ज़्यादा पता है कि यहाँ पे क्या क्या कौन सी जगह है। तब ये मेरे अम्मा डायरेक्शन दे रहे थे ऑटो वालों को, आप देख ही रहे थे। और हम इसलिए ज़्यादा जगह नहीं गए, मैंने पहले भी बताया, आने वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैं जब छोटी थी यहाँ पे तब मैं आ चुकी हूँ बहुत बार, और इस समय जब मैं आई हूँ, मैं 7th टाइम आई हूँ। इससे पहले मैं आ चुकी थी, तो उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ यहाँ देख लिया था। और यहाँ पे कुछ देखने के लिए है भी नहीं वैसे, और यहाँ पे फेमस मंदिर ही हैं जो आप देख सकते हो, और जो मतलब मंदिर जाना प्रेफर करते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ साड़ी मिल जाएंगी, और बहुत तरह की होती हैं। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट आप जैसे देख रहे हो वीडियो में कि बहुत सारे इन्होंने मतलब साड़ी खोली, हर तरह की इन्होंने साड़ी खोली है, तो यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे वैसे 99% साड़ी है। एंड पीछे एक जगह है जहाँ पे मतलब किड्स सेक्शन है, बट छोटा है, वहाँ पे किड्स के भी कपड़े मिल जाएंगे, एडल्ट्स हैं उनके भी मिल जाएंगे। अगर हम इस शॉप की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये जो शॉप का जो नाम है, ये बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में भी है ये शॉप, बट ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ये वाली शॉप है और यही फेमस है। और बोलते हैं ना कि एक तरह के नाम के अलग अलग शोरूम भी होते हैं, तो हर जगह एक प्रोडक्ट नहीं मिलता और हर जगह ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। ये स्पेसिफिक है जहाँ पे यही। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पे स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ साड़ी मिलती है, तो उस स्पेसिफ़िक का मतलब ये है कि यहाँ पे हर रेंज की आपको साड़ी मिल जाएगी, कि जैसा आपका अमाउंट है, जैसा आपका बजट है, उस हिसाब से साड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। और ये चीज़ अभी मैंने सीखी है क्योंकि दे वर डिसाइडिंग समथिंग, और जैसे जैसे कन्वर्सेशन होती है शॉपकीपर और बायर के बीच में, तो मैं वो सुन रही थी ध्यान से, तो मैंने यही आपको बताया कि यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ साड़ी, स्पेसिफ़िक बजट भी मिलती है। साड़ी लेने के बाद मेरे मम्मा के दिमाग में आया कि क्यों ना एक स्टॉल लिया जाए, क्योंकि हर सूट के साथ चुन्नी पसंद नहीं आती या मैच नहीं करती। तो मेरी अम्मा ने कहा कि यहाँ पे स्टॉल्स हैं, तो वो हम डिसाइड कर लेते हैं या चेक कर लेते हैं कौन सा है। और लिटरली मम्मा को इन दोनों में से वाला देख रही हूँ, वो वाला मम्मी को पसंद आ गया है, एंड यही हमने फाइनल किया था। हमारे घर में जितनी भी मूर्तियां हैं भगवान जी की, वो यहीं से ली गई हैं, और इत्तेफाक से जिस दुकान पे हम खड़े थे वहीं से हमने बहुत सारी मूर्तियां ले रखी हैं। और वैसे भी मेरी मम्मा को इन मूर्तियों का बहुत शौक़ है, हनुमान जी, गणेश जी और बहुत सारी, तो इसलिए हम लखनऊ से ही लेते हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छी होती हैं।
मूर्ति लेने के बाद हमने सोचा कि हम अपने गेस्ट हाउस चलते हैं, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि दोपहर के समय में गर्मी हो जाती है, दोपहर से पहले ही गर्मी हो जाती है, तो बस इसलिए हम देखते हैं और ऑटो में चलते हैं। जब हम वापस आ रहे थे तो हमारा कोई ऐसा मन नहीं था कि हम लंच करेंगे, एंड हमें ये एक रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम था दाल बाटी रेस्टोरेंट। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए, और ट्राई करने के बाद इसका जो रिव्यू है वो मम्मा अभी देंगे, आप देख लेना, मैंने क्लिप लगाई है। बट पर्सनली मैं बोलूँ बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम्मी था। पहले हमें लगा कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि प्याज हो खाने में या ना हो, वो आप इनसे बात कर सकते हैं, आपको बिना प्याज का भी मिल जाएगा, आपको प्याज का भी मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वाज द लस्सी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। मैंने सोचा था कि मैं अगले दिन भी लूँगी आके, बट फिर वो मैंने अगले दिन आइसक्रीम खा ली, फिर हमने लस्सी का जो प्लान था वो हमने बैकआउट कर दिया। बट इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, और जो आप ये जो पेड़ देख रहे थे वो एक आर्टिफिशियल पेड़ है, बट इसका बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ये एक विलेज टाइप डिज़ाइनिंग की गई है इसको। और था, और जो इन्होंने सर्व किया था वो बनाना के पत्ते पे किया था। पहली बार में हमने 2 लस्सी मंगवाई थी, क्योंकि हमने सोचा था कि हम पहले ट्राई करेंगे फिर अगली। पहले राउंड में प्लेन बाटी थी और बैंगन और आलू के साथ दिया था हमें, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी थी। और जो बैंगन और आलू है ये बिना प्याज के हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा आपको दिया था अगर आप खाना पसंद करते हो। और इसके बाद हमने सेकंड और थर्ड राउंड भी लिया था, बट उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने ये वाली बना ली और मुझे ध्यान नहीं रहा, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी पे आपसे थोड़ी लंबी बातें कर लेती हूँ। और हमने सेकंड राउंड में हमने लिया था पनीर की बाटी, वो भी बहुत टेस्टी थी, बट वो इतनी अच्छी नहीं थी जो प्लेन वाली थी। एंड हमने जो थर्ड राउंड लिया था वो था सत्तू की बाटी, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो मम्मा को अच्छी लगी, तो उन्होंने सेकंड टाइम भी वो लिया। और आप जितनी मर्ज़ी बार आप ले सकते हो, बट मैंने प्लेन बाटी प्रेफ़र की। पर और तरह की भी बाटियाँ थी, बट हमारा इसी में पेट भर गया था। और आप जैसे देख रहे हो मुझे तो बहुत ज़्यादा लस्सी पसंद आ गई, तो मैं इसी को एंजॉय कर रही थी। और वैसे मैंने ये लस्सी के बाद खाया है, बट पता नहीं कैसे ये पहले बन गया और ये बाद में आया, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम इसी पे बात कर लेते हैं। और बस यही मैं कहना चाहूँगी। और खाते खाते मेरी गिर भी गई, और हमेशा होता है ये मेरे साथ, ये मेरे लिए कोई भी नई चीज़ नहीं है। बट मुझे लग रहा था कि मैं लस्सी सेकंड टाइम ले लूँगी, बट फिर वो ओवर ईटिंग हो जाती है और फिर वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल आके लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने वो प्लान ड्रॉप आउट कर दिया था। और बस यहीं तक था। और अभी आप थोड़ी देर में मेरी मम्मा का एक्सक्लूसिव रिव्यू देख। I just want to tell you, if you are in Lucknow, please visit Bati Chokha in Sector K. It's near the Academy of IS training, and this place is really very good, traditional, ethnic, and food is really good. And there are 3 types of batis. One is plain bati, paneer bati, and sattu bati. In my opinion, the sattu bati is the best, and chokha is super. And along with that, you must also try bakheer, which is made up of kheer and the lassi. This is the best combination to beat the summer of Lucknow. Please come and visit Bati Chokha in Sector K. Thank you. दाल बाटी चोखा खाने के लिए, और इस रेस्टोरेंट का नाम भी दाल बाटी चोखा सॉरी बाटी चोखा नाम है। इस मतलब एक तरह से छोटा सा रेस्टोरेंट है, एंड बहुत ही मतलब यम्मी था। अभी मेरे मम्मा ने एक छोटा सा रिव्यू दिया है, वो आप प्लीज़ देखिए ना। एंड बस खाने के बाद हम दोबारा अपने गेस्ट हाउस आने वाले हैं, बट इट वॉज सच अ डिलीशियस।
and I like it personally. देखा मैंने, देख लिया। गाइस इट्स बाटी चोका रेस्टोरेंट। गाइस फाइनली हम आम ले रहे हैं आफ्टर सो लॉन्ग। गाइस गर्मी बहुत। गाइस कहाँ पे है ये रहा, ये गाइस बाटी चोखा रेस्टोरेंट। मुझे लगता है अगर आपने आम के सीज़न में आम नहीं खाया ना तो पता नहीं आपने क्या ही खाया। और जो लोग डाइटिंग भी करते हैं ना, मुझे लगता है वो भी आम को देख के मुझे नहीं लगता कि वो रुक पाते होंगे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं। अगर मेरा बस चले मैं तो एक पूरी रेडी ना खरीद लूँ, मेरा बस चले मैं तो एक दिन में 3 या 4 खा लूँ। बट पिंपल निकल आते हैं, एक्चुअली मीठा बहुत होता है तो इस वजह से। बट स्पेशली आई लव मैंगोज़ इन समर। वैसे मुझे आम पसंद है, चाहे गर्मी में मिले चाहे सर्दी में मिले, आम चाहिए बस मुझे। और मैं कुछ रोटी खाऊँ या सब्ज़ी खाऊँ या ना खाऊँ, आम तो मैं ज़रूर खाती हूँ। हमने कल भी आम लिए थे और वो भी शायद अराउंड 2 किलो लिए थे, क्योंकि हमने सोचा कि 2-3 दिन चल पाएंगे। बट वो एक ही दिन चले। सैर करने के बाद मैंने और मम्मा ने बहुत सारे आम खाए और हम सोच रहे थे कि हम आम को चंडीगढ़ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू सस्ते हैं। बट ऐसा हुआ ही नहीं। मेरे जूम में आने के बाद मैं पानी भरने जा रही हूँ और खा के गाइस बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और अगर आप लखनऊ आओ तो ज़रूर खाना। ये मम्मा ने बताया था कि ये सेक्टर के में है, ठीक है, पर खाना ज़रूर गाइस, बहुत ही अच्छा रहा। और गाइस इतनी धूप में मुझे पानी भरने जाना पड़ रहा है, बहुत गर्मी गाइस, बहुत सारी आँखें भी नहीं खुली मेरी तो आँखें। अभी मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ ऊपर, ठीक है। पर गाइस मेरे बालों का कबाड़ हो चुका है, कबाड़ मैंने स्ट्रेट किए हुए थे और अभी इस बेचारे धोने पड़ेंगे गाइस, कल कबाड़ा हो चुके हैं। चाबी कहाँ चली गई गाइस? ये हमारा रूम था एंड जस्ट ऑन द लाइट्स, सो वी आर नॉट स्टेइंग हियर, क्योंकि हमारा नीचे भी एक रूम है, वो गाइस हमारा है। एंड ये यहाँ पहले मैं कल रेस्ट करा था हमने। एंड दिस इज़ ऑल इज़ द रूम एंड दिस इज़ वॉशरूम एंड दिस इज़ द मिरर। गाइस ये बताना है कैसा लग रहा है इसके साथ। आई ट्राई टू मैच दिस बट पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अच्छा ही लग रहा होगा गाइस, कमेंट करके बताना कैसा। बट सीरियसली गाइस बालों का बुरा हाल हो चुका है, बुरा हाल। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी नाप लेके छोटा सा। सो टिल देन बाय बाय। Please like and subscribe.